नमस्ते बच्चों। हम अज्ञे जी की कविता उच्चल हारिल पढ़ रहे थे। उसके प्रारंभिक भाग की चर्चा हमने की है। आगे के भाग को लेकर मैं आज हाजिर हो गई हूँ। आइए देखेंगे आगे के भाग और उसका व्याख्या। तो सुनिए, आगे का भाग ऐसा है। कांपन यद्यपि दसों दिशा में, तुझे शून्य नभ घेर रहा है। रुकन यद्यपि उपहास जगत का, तुझको पथ से हेर रहा है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है। तो उनके शब्दों का अर्थ देखिए। कांब का मतलब है धर धराना, डरना। यद्यपि का मतलब है भले ही, अगर ऐसा हो तो। नभ का मतलब है आसमान। उपहास का मतलब है निंदा, मजाक। जगत का मतलब है संसार। पथ का मतलब क्या है? रास्ता। सृष्टि का मतलब है संसार, निर्माण, निर्मिति। गुर का मतलब है कला, कार्य साधने की युक्ति। तो आइए देखेंगे इसका जो व्याख्या। तो इसमें एक शब्द का प्रयोग किया है अज्ञे जी ने, दसों दिशा। दशा कितने हैं? आपके मन में यही शंका आ जाए होंगे। हमने तो 4 दिशाओं के बारे में ही जानते हैं, लेकिन इसमें जो है दसों दिशाओं के बारे में बताया गया है। तो वो 4 दिशाएं कौन कौन सा है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण है। लेकिन हिंदू धर्म पुराण के अनुसार, हिंदू धर्मानुसार जो है दिशाएं 10 है। हिंदू धर्मानुसार दिशाएं कितने हैं? 10 हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके साथ जो है 4 कोने की दिशाएं भी शामिल है। ये 4 कोने की दिशाएं कौन कौन सा है? ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। फिर ऊर्ध्व दिशा, आकाश, आगे की ओर बढ़ने की जो दिशा है। हारिल पक्षी जो ऊपर की ओर उठते हैं, जो अपवर्ड, उस दिशा को हम आकाश कहते हैं। अधो दिशा, नीचे की ओर आने की जो दिशा, वो धरती है। तो इस प्रकार कुल मिला के 10 दिशाएं हैं, दसों दिशाएं हैं। तो सुन लीजिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, फिर ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, फिर आकाश, धरती। इस प्रकार ये कुल मिला के 10 दिशाएं हैं। तो हम 4 दिशाओं के बारे में जानते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और हिंदू धर्मानुसार दिशाएं 10 हैं। ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के साथ जो है 4 कोने की दिशाएं भी शामिल की गई हैं। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। और इसके साथ जो है ऊर्ध्व दिशा यानी कि आकाश, अधो दिशा यानी कि धरती, इनको भी समाया गया है। ये सब मिला के जो है 10 दिशाएं बन गए हैं। तो आइए देखेंगे इसकी जो व्याख्या। कांपना यद्यपि दसों दिशा में, तुझे शून्य नभ घेर रहा है। रुकना यद्यपि उपहास जगत का, तुझको पथ से हेर रहा है। तो कवि हारिल पक्षी से कह रहे हैं, तो ऊंचे उड़ान भरते समय यदि तुम्हें दसों दिशाओं से शून्य नभ घेरने लगते हैं, तो उसे देखकर तुम्हें कांपना मत, तुम कांपना मत, उसे देख के डरना मत। तो इसलिए वो कह रहे हैं, रुकना यद्यपि उपहास जगत का, आगे की ओर बढ़ते चले जाते समय तुम्हें संसार के लोगों की जो हंसी मजाक और उनके उपहास को देख के रुकना नहीं चाहिए। आगे की ओर अग्रसर होते जाना ही चाहिए। तुझे अपने पद से रोकने का प्रयास करते रहते हैं लोग, लेकिन उसमें विचलित ना होना चाहिए। विचलित ना होकर आगे की ओर, अपने पद की ओर अग्रसर होकर बढ़ना चाहिए। तो कवि बताते हैं, ऊंचे उड़ान भरते समय यदि दसों दिशाओं में शून्य नभ तुम्हें
खेरने लगे तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होकर कांपना नहीं। यदि संसार के लोग ऊंची उड़ान भरते समय तुम्हें देखकर ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करने लगे, तुम्हें देखकर तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारी हंसी मजाक उड़ाए, तो इसे देखकर तुम्हें उसमें प्रभावित होकर रुकना नहीं चाहिए, तुम्हें आगे की ओर बढ़ना ही चाहिए। तो नवयुवकों से भी वो यही बताते हैं कि यदि तुम प्रगति की पथ की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो संसार के लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, फिर तुम्हारे हंसी मजाक उठाएंगे। लेकिन उस समय तुम्हें अपनी जो पद की ओर अग्रसर होकर जाना ही चाहिए, इन लोगों के उपहास सुन के रुकना नहीं चाहिए। यही कवि हारिल पक्षी के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो आगे की पंक्तियां देखिए। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है, तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है। तो कवि बताते हैं, तुम मिट्टी की रचना हो, तुम मिट्टी से बना हुआ हो, अति साधारण हो, किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। लेकिन आज तूने मिट्टी को बांध लेने की क्षमता हासिल कर ली है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले तुम एक साधारण सी मिट्टी के समान थी, मिट्टी से बना हुआ था, लेकिन आज तुम उस मिट्टी को भी बांधने की क्षमता हासिल कर ली है। तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुरु तूने पहचान लिया है। कवि आगे बताते हैं कि पहले तुम सृष्टा की एक रचना मात्र था, सृष्टा की एक रचना मात्र था, लेकिन आज तूने उस निर्माता की, उस सृष्टा की जो कला को पहचान लिया है, उस सृष्टि के पीछे के रहस्य को तूने पहचान लिया है, नए सृजन करने की जो क्षमता तू भी हासिल कर ली है। तो कवि बताते हैं, तुम मिट्टी की रचना हो, अति साधारण सी एक मिट्टी की रचना हो, मिट्टी से बना हुआ हो, लेकिन आज तूने मिट्टी को बांधने की क्षमता हासिल कर ली है। पहले तुम संसार की एकमात्र रचना मात्र थे, पहले तुम संसार की एक रचना मात्र थे, आज तूने निर्माता की कला को पहचान लिया है, सृष्टि के बीच के रहस्य को तूने पहचान लिया है। इसके माध्यम से कवि नवयुवकों से यही बताना चाहते हैं कि पहले तुम नश्वर इंसान मात्र थे, अब तूने मिट्टी पर नियंत्रण पा लिया है, तू सृष्टि की रचयिता, सृष्टा के रचयिता, सृष्टा द्वारा रचा हुआ एक इंसान मात्र थे, लेकिन आज तूने अपनी योग्यता और अथक प्रयास से स्वयं सृष्टि रचना की जो कला का अभ्यास कर लिया है, सृष्टि करने की जो कला का अभ्यास तूने कर लिया है। तो इसके माध्यम से कवि आज का मानव असमर्थ और अक्षम नहीं है, यही बताना चाहते हैं, और उसने अपनी क्षमता का विकास कर सृष्टि निर्माण की योग्यता हासिल कर ली है। वो अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए, अपनी क्षमता का विकास करते हुए एक नव सृजन की जो योग्यता वो भी हासिल कर लिया है, वो भी एक रचनाकार बन गया है। तो एक बार फिर देखिए, कवि बताते हैं कि हे हारिल पक्षी, तुम ऊपर की ओर उड़ते चले जाते समय दसों दिशाओं में तुम्हें शून्य नभ घेरने लगता है, इसे देख के भयभीत होकर कांपना मत। यह भी नहीं, आगे की ओर उड़ते चले जाते समय संसार के लोग तुझे देखकर तुम्हारे मार्ग में बाधा उपस्थित करने का प्रयास करेंगे, हंसी मजाक करेंगे और इसे देख तुम्हारी निंदा करेंगे। इसे देखकर तुम विचलित मत हो जाना, आगे की ओर अग्रसर होकर अपने पद में
उड़ते चले जाना। फिर कवि बताते हैं कि तुम मिट्टी से बना हुआ साधारण सा एक इंसान मात्र थे, लेकिन आज तूने जो है उस मिट्टी को भी बांधने की क्षमता हासिल कर ली है। तू उस सृष्टा की एक सृष्टि मात्र थी, लेकिन आज तूने उस सृष्टि के पीछे के रहस्य को पहचान लिया है, उस निर्माता की कला को पहचान लिया है। इसके माध्यम से कवि नवयुवकों को चेतावनी देते हैं कि प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने पर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सांसारिक लोगों की हंसी मजाक से प्रभावित मत होना चाहिए। तुम्हारे आगे के रास्ते में रास्ता बहुत साफ सुथरा नहीं होंगे, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए ही आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो उस समय तुम्हें जो है संसार के लोगों की हंसी मजाक का सामना करना पड़ेगा, उससे तुम प्रभावित मत होना, हताश होकर रुकना मत, तुम्हें आगे की ओर बढ़ता चला जाना चाहिए। पहले तुम जो है नश्वर इंसान मात्र थे, लेकिन आज तूने उस मिट्टी को भी बांधने की क्षमता हासिल कर ली है। तुम सृष्टि की जो रचयिता सृष्टा द्वारा निर्मित एक सृष्टि था, उस रचयिता की एक सृष्टि था, लेकिन आज तू तो अपनी योग्यता और क्षमता के माध्यम से अथक प्रयास करके स्वयं सृष्टि रचयिता की कला को पहचान लिया है। सृष्टि के पीछे की जो रहस्य है, उस सृष्टा की जो कला है, उसे तूने पहचान लिया है। तो इसके माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि आज का मानव जो है अकर्मण्य, असमर्थ, अक्षम नहीं है, वो अपनी क्षमता का विकास खुद कर सकते हैं। अपनी क्षमता का विकास करते हुए सृष्टि के पीछे के रहस्य को वो जान लिया है और नव निर्माण की क्षमता वो हासिल कर ली है, तो वो भी एक रचनाकार बन गया है। यही कवि बताना चाहते हैं। ये आपके समझ में आए होंगे। इसी विचार के साथ अगली पंक्तियों की ओर जा रही हूं। आइए देखेंगे अगली पंक्ति क्या है। मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है? तू मिट्टी, पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है? आज उसी ऊर्ध्व ज्वाला का तू है दुर्निवार हरकारा, दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका, सोने पद का एक सहारा। मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है? तू मिट्टी, पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है? आज उसी ऊर्ध्व ज्वाला का तू है दुर्निवार हरकारा, दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका, सोने पद का एक सहारा। आइए देखेंगे शब्दों का अर्थ। यथार्थ का मतलब है सत्य, सच। ऊर्ध्व का मतलब है अपवर्ड। ज्वाला का मतलब है मशाल। दुर्निवार का मतलब है जिसका निवारण करना कठिन हो। हरकारा का मतलब है संदेशवाहक। दृढ़ का मतलब है मजबूत। ध्वज दंड का मतलब है झंडा फहराना। सोना का मतलब है सुनसान। तो आइए देखेंगे। मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है? तू मिट्टी, पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है? तो कवि हारिन पक्षी से प्रश्न करते हुए नजर आते हैं। वो प्रश्न करते हुए नजर आते हैं कवि को। कवि उनसे यही प्रश्न पूछता है कि मिट्टी निश्चय है यथार्थ, मिट्टी तो निश्चय है, सच है, यथार्थ है, लेकिन क्या जीवन केवल मिट्टी है? वो पूछ रहे हैं कि क्या ये जीवन केवल मिट्टी मात्र है? मिट्टी ही एकमात्र सत्य है। क्या जीवन केवल मिट्टी ही है? तू मिट्टी, पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है? कवि पूछ रहे हैं कि तुम भी मिट्टी का अंश हो, मिट्टी से बनाया हुआ हो, पर इस मिट्टी से
ऊपर उठने की इच्छा तुम्हें किसने दी है? तो अर्थात तुम्हें मिट्टी ने प्रगति का संदेश दिया है, तुम्हें प्रगति की मशाल थमाई हुई दिखाई देता है। तो कवि हारिल पक्षी से पूछ रहा है कि हे हारिल पक्षी, यह मिट्टी तो यथार्थ है, निश्चय है, लेकिन ये जीवन केवल मिट्टी मात्र है क्या? तू भी मिट्टी से बना हुआ है, पर मिट्टी से उठने की इच्छा तुम्हें किसने दी है? कहने का तात्पर्य है कि मिट्टी ने ही प्रगति की ओर अग्रसर होने का जो संदेश हारिल को दिया है। प्रगति की जो मशाल उनके हाथों में थमाया हुआ प्रतीत होता है। मानो तो मिट्टी से जन्मा है, इसका मतलब यह है मानो तो मिट्टी से जन्मा है और मिट्टी यथार्थ है, लेकिन जीवन केवल मिट्टी नहीं है। मिट्टी से ही हमारा जन्म हुआ है, वो तो हम जानते हैं। हारिल पक्षी और इंसान सब कुछ वो मिट्टी से बना हुआ है, जन्मा हुआ है। मानो मिट्टी में न रहकर मिट्टी से ऊपर उठने की कोशिश करता है, मिट्टी से ऊपर उठने की कोशिश करता है। जिस स्थिति में जन्म लेता है उस स्थिति में, उसी परिस्थिति में रहना जीवन का उद्देश्य नहीं है। जिस स्थिति में हम जन्म लेता है उस स्थिति से आगे बढ़ना चाहिए, नव निर्माण करना, आगे बढ़ना ही जीवन का लक्ष्य है। तो इसे और एक ढंग से कवि पूछ रहे हैं, तूने मिट्टी से जन्म लिया है और इस मिट्टी से ऊपर उठने की इच्छा तुम्हें किसने दी है? तो कवि यही बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हमारा जन्म हुआ है उस स्थिति में ही बना रहना जीवन का उद्देश्य नहीं है, उससे भी आगे की ओर बढ़ना चाहिए। कवि हारिल से बता रहा है कि तू तो मिट्टी है, तूने मिट्टी से उड़ने का प्रयास किया है, किसी ने तुम्हें ऊपर उठने की शक्ति दी है। ईश्वर ने तुम्हें यदि ऊपर उठने की शक्ति न दिया हुआ है तो तुम ऊपर उठ नहीं सकते। जीवन केवल मिट्टी मिट्टी नहीं है। यहां पर कवि यह कहना चाहते हैं कि मानव की क्षमता मिट्टी से भी श्रेष्ठ है। मानव को नव निर्माण की प्रक्रिया के सहारे आगे बढ़ना चाहिए। मानव के मन में हमेशा एक सृजनेच्छा होना चाहिए, उसके माध्यम से आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जिस परिस्थिति में जन्म हुआ है उस परिस्थिति में जमकर रहना ठीक नहीं है, उससे भी आगे की ओर बढ़ना चाहिए। तो वो हारिल पक्षी से जिन जिन प्रश्न पूछते हैं वो मानव से भी पूछ रहे हैं, नवयुवकों से भी पूछ रहे हैं। तू तो मिट्टी से बना हुआ है, ये मिट्टी से बनने के कारण उस पर टिका रहना ठीक नहीं है, उससे भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। उस पर आगे बढ़ने की जो एक क्षमता विधाता ने हमें दिया है, उस इच्छा के माध्यम से तुम्हें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आज उसी ऊर्ध्व ज्वाला का तू है दुर्निवार हरकारा, दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका, सूने पद का एक सहारा। कवि हारिल पक्षी से पूछ रहा है कि ऊपर उठने की प्रक्रिया, ऊर्ध्व ज्वाला का मतलब है ऊपर उठने की जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया जो है ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया है, अपवर्ड की ओर जाने की वो प्रक्रिया है। इसका आज तू संदेशवाहक है। आज उसी ऊर्ध्व ज्वाला का तू है दुर्निवार हरकारा, आगे की ओर उड़ते चले जाने की प्रक्रिया का तू ही एकमात्र संदेशवाहक है। तो दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका, सूने पद का एक सहारा। आगे कवि बताते हैं हारिल पक्षी ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया का जो संदेशवाहक है। हारिल पक्षी जो है ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया का संदेशवाहक है और आगे उड़ता चला जा रहा है। इस पद में उस पक्षी के लिए एकमात्र सहारा जो है तिनका, यह तिनका
एक ध्वज दंड के समान प्रतीत होता है। यह तुम्हारे लिए एकमात्र सहारा है। यह तिनका एक ध्वज दंड के समान है। उस आगे की ओर जाने वाले रास्ते में शून्य पद ही दिखाई देता है। उस समय उस पद के एकमात्र रास्ते के समान, सहारे के समान ये तिनका प्रतीत हो जाएगा। जो व्यक्ति निर्माण प्रक्रिया में जुड़ा रहता है, जो मिट्टी से ऊपर उड़ता है, वो व्यक्ति ऊर्ध्व गमन का संदेश वाहक है। जिस परिस्थिति में जन्मा है, उस परिस्थिति में न रहकर आगे की ओर बढ़ने की क्षमता जिसमें हो, वही उस ऊर्ध्व गमन का जो संदेश वाहक है, आगे की ओर बढ़ने के जो संदेश देने लायक है। जिस प्रकार हारिल पक्षी के हाथों में जो तिनका है, उसी प्रकार व्यक्ति के मन में जो है सृजनेच्छा है। उस सृजनेच्छा रूपी ध्वज दंड को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। नवयुवकों को, मानव को, लघु मानव को किसी का भी सहारा नहीं मिलने पर भी तुम्हें अकेले आगे बढ़ना चाहिए। यह ध्वज दंड जो है एक विप्लव का दंड है, परिवर्तन का दंड है। व्यक्ति की सीमाओं को लांघकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उस रास्ते में जो है एकमात्र सहारा, हारिल पक्षी को तिनका एकमात्र सहारा है, तो मानव के जीवन में सृजनेच्छा ही एकमात्र सहारा बनके रहेंगे। तो कवि यही बताना चाहते हैं कि ऊपर उठने की जो प्रक्रिया में, जो निर्माण की जो प्रक्रिया, वो ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया है। आगे की ओर बढ़ने की एक इच्छा रखने वाली एक प्रक्रिया है। तो इसका संदेशवाहक सिर्फ हारिल पक्षी ही है। हारिल पक्षी ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया के जो संदेशवाहक है और आगे उड़ता चला जा रहा है हारिल पक्षी। उस पद में उस पक्षी के लिए एकमात्र सहारा जो है तिनका है। यह तिनका ध्वज दंड के समान है। इस निर्माण प्रक्रिया के ध्वज दंड ही वो तिनका है हारिल पक्षी के लिए। लेकिन मानव के हिसाब से कहेंगे तो मानव के मन की वो सृजनेच्छा, जो व्यक्ति निर्माण प्रक्रिया में जुड़कर आगे की ओर उठना चाहते हैं, उनके मन में हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके मन में हमेशा सृजनेच्छा बने रहते हैं। जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ही ऊर्ध्व गमन का संदेश वाहक है। जिस प्रकार हारिल पक्षी के हाथों में तिनका है, उसी प्रकार व्यक्ति के हाथों में, व्यक्ति के पास सृजनेच्छा रूपी तिनका है। उस सृजनेच्छा रूपी ध्वज दंड को लेकर आगे उठना चाहिए। किसी का भी सहारा नहीं लेना चाहिए। ये ध्वज दंड जो है एक विप्लव का प्रतीक है। उसके माध्यम से मानव के मन में जो सृजनेच्छा होते हैं, उसके माध्यम से एक नई क्रांति मचाने का प्रयास मानव करेंगे। उसमें वो सक्षम जरूर होंगे। तो व्यक्ति की सीमाओं को लांघकर उसे आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से समाज में क्रांति का जो संदेश फैलाना चाहिए। ऐसा करके समाज में शांति का, क्रांति का संदेश फैलाना चाहिए। तो इसमें कवि कहते हैं कि ये मिट्टी तो यथार्थ है, निश्चय है, लेकिन इस मिट्टी से, ये जीवन केवल मिट्टी नहीं है, इसमें से ऊपर उठने की शक्ति तुम्हें किसने दी है? ईश्वर ने ही तुम्हें ऊपर उठने की शक्ति दिए होंगे। इस प्रकार ऊपर उठने की उस इच्छा के एकमात्र संदेशवाहक सिर्फ हारिल पक्षी ही है। जिस प्रकार हारिल पक्षी के हाथों में तिनका है, उसी प्रकार मानव के पास ध्वज दंड के समान सृजनेच्छा रूपी तिनका है। उसके माध्यम से तुम आगे बढ़ सकते हैं। वो सृजनेच्छा रूपी तिनके से समाज में क्रांति फैलाने का प्रयास तुम्हें करना चाहिए। यही कवि बताना चाहते हैं।
तो आज इतना कह के मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।